और एक विडंबना ही है कि राजस्थान जिनके नाम से जाना और पहचाना जाता है, वीर भूमि, इस भटनेर नगरी में उनके नाम से एक चौक मात्र तक नहीं है। देश के लिए लड़े, चाहे वो संविधान चौक की बात हो, चाहे महाराणा प्रताप चौक की बात हो, चाहे तेजाजी चौक की बात हो, चाहे सूरजमल चौक की बात हो, तो हम ये चाहते हैं कि उनका अनादर ना हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। राजस्थान में मनता था उनका लोहा, और इसीलिए उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर माना जाता है। और मुग़ल सम्राट अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की थी और कई सालों तक किया था संघर्ष। उसी की कड़ी में सर्व समाज के द्वारा हनुमानगढ़ में महाराणा प्रताप के चौक बनाने के लिए जगह की है मांग। सर्व समाज के लोग नगर परिषद हनुमानगढ़ निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रेणबा से आज मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर महाराणा प्रताप का चौक बनाने के लिए जगह आवंटित की जाए और इस चौक के लिए नगर परिषद के स्तर से प्रयास किए जाएं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रेणबा ने आश्वासन दिया है कि जगह दी जाएगी, आवेदन करें। आइए सुनाते हैं कि नागरिकों का क्या कहना है। सर्व समाज के लोग राजस्थान के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के नाम से एक चौक बनाने की मांग को लेकर के आदरणीय वाइस चेयरमैन साहब से मिले हैं, सुमित जी रेणुआ से, और जिनसे आश्वासन भी मिला है कि शहर के किसी मुख्य चौक चौराहे का वो भी देखेंगे और सर्व समाज के लोग भी देखें, और उसका जो है वो महाराणा प्रताप चौक के नाम से उसका नामकरण कर दिया जाएगा। ये काफ़ी लंबे समय से ये मांग होती रही है। इससे पूर्व भी पोर्टल पे भी लिखा जा चुका है और किसी एक अखबारों में भी के माध्यम से भी इसकी डिमांड की गई थी, लेकिन ये सर्व समाज की ये मांग आज तक जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। और एक विडंबना ही है कि राजस्थान जिनके नाम से जाना और पहचाना जाता है, वीर भूमि, इस भटनेर नगरी में उनके नाम से एक चौक मात्र तक नहीं है। तो ये जितने अपने शहर वासी हैं उनके लिए भी एक सोचनीय और चिंतनीय बात है। तो मेरा इस सर्व समाज की ओर से सभी से भी आग्रह है कि ऐसे एक महत्वपूर्ण स्थान देखें जो कि काफ़ी लोगों का जहाँ से आवागमन हो और उसका नाम रखा जाए, महाराणा प्रताप चौक के नाम से रखा जाए। और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी कोई जगह देख करके उसका नाम महाराणा प्रताप चौक के नाम से रखा जाएगा। हालांकि शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, किसी भी चौक को बनाने की और किसी की मूर्ति लगाने की प्रक्रिया के अधीन ही आवेदन करना होता है। फिर उसके बाद स्वीकृतियाँ जारी होती हैं। कई बार विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं, बिना स्वीकृति के चौक बना दिए जाते हैं, उसी के लिए विवाद भी उत्पन्न होते हैं। हालांकि संविधान चौक को लेकर भी विवाद उठा था, लेकिन उस पर जो है नगर परिषद के द्वारा पहल करते हुए उनको जगह देने का जो है आश्वासन दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि सुमित रेणबा के द्वारा सर्व समाज को क्या कहा गया है, सुनिए। कल कोई अदा कदा चौक बनना ही है, और महाराणा प्रताप चौक जिस प्रकार अपने माने भी कोई बोर्ड लगा के छोड़ दें, वैसी तो बात है नहीं। वो हम ये मानते हैं भी किसी शहीद का या कोई भी जो हमारे लिए पीछे लड़े, देश के लिए लड़े, चाहे वो संविधान चौक की बात हो, चाहे महाराणा प्रताप चौक की बात हो, चाहे तेजाजी चौक की बात हो, चाहे सूरजमल चौक की बात हो, तो हम ये चाहते हैं भी उनका अनादर ना हो। हर चीज़ प्रक्रिया से होनी चाहिए ताकि हम चौक बनाएं तो कोई विवाद ना हो। उसके लिए क्यों कल को महाराणा प्रताप चौक बनता है तो वो तभी सुंदर लगेगा जब महाराणा प्रताप घोड़े पे जो बैठ के उनकी जो प्रतिमा है वो लगे। इसलिए हमने एक जगह का इनको सजेशन दे दिया है। बाकी सर्व समाज बैठ के जो भी तय कर लेगा, जहां हमें जगह उपलब्ध होगी बिल्कुल देंगे और महाराणा प्रताप चौक बनना चाहिए। हम इनकी ये जो आशा लेके आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और बिल्कुल इसमें इनकी हम मदद करेंगे। धन्यवाद। एक संविधान चौक को लेके काफ़ी विवाद हुआ पिछले दिनों, उसका क्या हल निकला है? उसका तय कर दिया गया, क्योंकि वो एक तरफ PWD की रोड है, एक तरफ हाईवे की रोड है, तो वहाँ अगर परमिशन दें तो कलेक्टर साहब दें,
परंतु उन लोगों की जो भावनाएं थी उनको ध्यान में रखते हुए, उनको आहत ना हो समाज को, हमने जो डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास कोने में उनको जगह देने की बात तय कर दी है और वो इस बात पे राजी भी है। देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने अपनी जान कुर्बान की है, उनको याद करने के लिए कहीं ना कहीं चौक और उनके मूर्तियों को लगाना ही चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उन महापुरुषों को याद रख सके और उनकी कुर्बानियों को भी याद रख सके। अब देखना होगा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति और चौक बनाने के लिए नगर परिषद किस तरह से कितनी जल्दी प्रयास कर कोई जगह उपलब्ध करवाई जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।